नमस्कार, मेरा नाम राहुल गौतम है। आज मैं के नगर प्रखंड के सहरा गांव में आया हूं। आज मैं यहां के अग्रणी किसान प्रमोद कुमार महतो के खेत पे खड़ा हूं। आइए आज प्रमोद बाबू से चर्चा करते हैं कि जो अपने खेत में उर्वरक डालते हैं, कब डालते हैं, कैसे डालते हैं और कौन कौन उर्वरक अपने खेत में इस्तेमाल करते हैं। और प्रमोद बाबू राम राम। राम राम राहुल बाबू। अरे बहुत दिन हो गया आपसे मुलाकात किए हुए, बहुत दिन हो गया आपके गांव में भी आए हुए। और सुनाइए क्या हाल चाल क्या है? कीजिएगा, ठंड ज्यादा पड़ रहा है तो लोग कहाँ निकल पाएगा ज्यादा। मतलब बहुत ज्यादा ठंड है ना। हाँ। देखिए हम लोग ज्यादा कपड़ा पहने हुए, टोपी भी लगा लेंगे अब। क्या करेंगे, पटवन करना था इसलिए ऐसे है। धूप निकला है तो हमरा भी तो कपड़ा यहीं रखा हुआ है सब। अच्छा अच्छा, धूप निकला पटवन कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, अब प्रमोद बाबू एक जानकारी लेनी थी आपसे। ये आप लोग जो खेत में यूरिया डालते हैं वो कब कब डालते हैं और कैसे डालते हैं, उससे होने वाले लाभ क्या है, उसके विषय में आज हम चर्चा करने आए हैं आपसे। फसल में बहुत तरह का उर्वरक का जरूरत पड़ता है, बहुत तत्व का जरूरत है। अच्छा जी। उस तत्व में से एक नाइट्रोजन का तत्व जो है उसका भी बहुत जरूरी है। अच्छा। वह पौधे को हरा बनाता है, स्वस्थ बनाता है और वृद्धि में सहायक होता है जी। और वह नाइट्रोजन जो है यूरिया में ही पाया जाता है। अच्छा, नाइट्रोजन एक तत्व है, वो जरूरी है मिट्टी के लिए, आपके फसल के लिए, वो यूरिया में पाया जाता है। इसलिए यूरिया डालना बहुत जरूरी होता है। अच्छा जी जी। प्रमोद बाबू, जो आपने श्री विधि से गेहूं की खेती की है तो उसमें आप यूरिया कब कब डालते हैं और कितनी मात्रा में डालते हैं? देखिए राहुल बाबू, गेहूं में यूरिया फर्स्ट पटवन के बाद 2 किलो कट्ठा यानी 40 किलो प्रति एकड़ जी, हम लोगों का बड़की नाप है। हाँ। उससे उसके मुताबिक में फर्स्ट पटवन में 25 किलो डाल देते हैं। अच्छा, फर्स्ट पटवन में डालते हैं 25 किलो। फर्स्ट पटवन के कितने दिन के बाद डालते फर्स्ट हैं? पटवन के बाद जब जमीन थोड़ा टाइट हो जाए, उस पर पैर सहने के लायक हो जाए, कीचड़ नहीं रहे, तब उस समय में शाम के टाइम में यूरिया को छिटा जाता है और 25 किलो 1 बीघा का। मिट्टी में नमी रहे तब। मिट्टी में नमी रहे तब। अच्छा, और दूसरा जो है, जब दूसरा पटवन करते हैं तो दूसरा पटवन में फिर इसी विधि के मुताबिक जमीन जब थोड़ा टाइट हो जाए तो शाम के टाइम में उसमें 15 किलो डालते हैं। कुल मिलाकर दोनों बार से 40 किलो प्रति एकड़ डालते हैं। 1 एकड़ में 40 केजी डालते हैं। फर्स्ट पटवन में 25 किलो। हाँ। और दूसरा पटवन में 15 केजी। फर्स्ट पटवन में डालने से उसमें क्या होता है कि उसका कल्ला जो है ना, कल्ला ज्यादा तौर से निकलता है। अच्छा, और हरा भरा रहता है, उसका कल्ला ज्यादा निकलता है। क्योंकि उसको ताकत मिला तो कल्ला ज्यादा हुआ और फसल भी हरा भरा रहा। अच्छा, हरा भरा रहता है तो। और दूसरी बार जो ये डालते हैं यूरिया तो क्यों डालते हैं? दूसरी बार राहुल बाबू इसलिए यूरिया डालते हैं कि वह दूसरी बार पटवन में गेहूं गमड़ी पर करीब आ जाता है, हल्का। तो उसको बाल एक बार झाड़ करके निकलने से कि एक आज फूटे एक कल फूटे, डेढ़िया नहीं हो, इस कारण से एक बार फूटने के कारण से सहयोग मिलता है, उसमें ताकत आती है और वह सब एक बार निकल जाता है। और एक बार निकलने से फसल भी अच्छा रहता है, पकता भी एक बार है और बाल में भी वृद्धि होता है, बाल का साइज लंबा होता है। इसलिए सेकंड यूरिया देना जरूरी पड़ता है। प्रमोद बाबू, यूरिया जो डालते हैं तो डालने से पहले कुछ सावधानियां ही बरतते हैं क्या आप लोग? हाँ, सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। अच्छा जी। सबसे पहला सावधानी तो है कि उसका उचित मात्रा हो जी, न ज्यादा हो और न कम हो। जो आपने अभी उचित मात्रा बताया 40 किलो प्रति एकड़ 2 बार में। हाँ, और दूसरा सावधानी है कि पटवन के बाद जब जमीन लात सहने के लायक हो जाए, टाइट हो जाए, उसको लात से या हाथ से दाब करके देख लिया जाए, कीचड़ नहीं रहे। अच्छा, तो उस टाइम में छिटना चाहिए। यदि कीचड़ में छिट दिलिएगा, ज्यादा गीला में छिट दीजिएगा तो यूरिया का जो है रस वो जमीन के अंदर चला जाएगा। पूरा पौधा नहीं ले पाता है, जड़ से नीचे चला जाएगा, तो जड़ नहीं ले पाएगा। और तीसरा सावधानी है इसमें कि शाम के टाइम में ही यूरिया को छिड़कना चाहिए। शाम में क्यों छिड़ते हैं आप लोग? शाम में इसलिए छिड़ते हैं कि सूरज की रोशनी से, ताप के कारण से दिन में यदि ज़्यादा तेज है उस टाइम छिटेंगे तो यूरिया का हमारा नाइट्रोजन कुछ हवा में सूरज की गर्मी से वह विलीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और जब सूरज का तापमान कुछ घटता है उस टाइम में देने के बाद वह विलीन नहीं होता है, टोटल जमीन में जाता है और वह 100% पौधा को प्राप्त होता है। इसलिए उसको कभी भी यूरिया छिटे तो 2 बजे के बाद और 5 बजे से के अंदर ही छीट दें।
यही 3 सावधानी है। 3 सावधानियाँ। प्रमोद बाबू, यूरिया के विषय में इतनी अच्छी हमको जानकारी दी, हमारे किसान बंधुओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ राहुल बाबू, जरूर संदेश देंगे। हम सब किसान भाइयों को संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से अपने स्वस्थ रहने के लिए, अपने जीने के लिए भोजन का जरूरी पड़ता है, उसी तरह से फसल के लिए नाइट्रोजन का बहुत जरूरी पड़ता है, और वह नाइट्रोजन यूरिया में प्राप्त होता है। और नाइट्रोजन देने से, यूरिया देने से पौधा हरा भरा रहता है, पौधा बड़ा होता है, उसमें वृद्धि होती है और दाना अच्छा लगता है। इसलिए यूरिया ज़रूर डालें। प्रमोद बाबू, आज यूरिया के विषय में इतनी बढ़िया जानकारी दी, और हमारे किसान बंधुओं को इससे ज़रूर लाभ होगा। यूरिया कब कब डालना है और किस मात्रा में डालना है, ये भी हमारे किसान बंधुओं को आपने बनाया। इसके लिए हमारे तरफ से, हमारी संस्था के तरफ से आपको धन्यवाद। राम राम। धन्यवाद राहुल बाबू।